वरुण, जो अभी का जो ताजा घटनाक्रम है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं और बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। जी वरुण। देखिए, बिल्कुल जो रैपिड एक्शन फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, मैं उनके लगातार आपको विजुअल दिखा रहा हूं किस तरीके से पूरा जो इलाका है केजरीवाल के घर का जो बाहर का रास्ता है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल अगर रोहित यहाँ पर सवाल ये भी उठे कि ईडी के पास क्या साक्ष्य है, वो क्या पूछताछ करना चाहती है। दरअसल अगर आप देखेंगे, जब मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में बेल पर हियरिंग चल रही थी तब भी ईडी ने बात कही थी कि उनके पास जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में 338 करोड़ रुपए की उस ट्रांजैक्शन के सबूत है जो कि आम आदमी पार्टी तक पहुंचे, और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो अरविंद केजरीवाल ही है। इतना ही नहीं, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी आबकारी नीति को लेकर, वो भी अरविंद केजरीवाल ने कॉल की थी। आरोप ये भी है कि जो कमीशन था 6% उसको 12% जो बढ़ाकर किया वो केजरीवाल के कहने पर किया, और वो इसलिए किया गया जिससे कि जो साउथ की लॉबी है उसने 100 करोड़ का किकबैक दिया था, और जो आबकारी नीति के अंदर कुछ इस तरीके से बदलाव किए जा सके कि जो शराब के बड़े कारोबारी हैं, जो थोक विक्रेता है, उनके जरिए जो पैसा है लगातार वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचता रहे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार ये कह रही थी कि उनके पास एविडेंसेस हैं, लेकिन केजरीवाल ये लगातार कह रहे थे कि आखिरकार किस बिहाफ पर वो समन दे रही है, क्या आरोपी के तौर पर या एक गवाह के तौर पर कर रही है। तो आज कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट के अंदर भी जो जवाब ईडी की तरफ से दिया गया, तो उससे ये बात तो साफ है कि एक आरोपी के तौर पर उनसे वो पूछताछ करना चाहती थी। और आखिरकार जब आज हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, तब जो ईडी की टीम है वो शाम को यहाँ पर पहुंची। जब पहुंची थी, करीब आधा दर्जन अधिकारी थे, साथ में 2 बसेस के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जब कार्यकर्ता भी इकट्ठा होने लगे, तब इस तरीके से जो फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ा दी। एक कंपनी आरएएफ की लगाई गई है, एक कंपनी सीआरपीएफ की लगाई गई है, एक कंपनी आप इधर मेरे कैमरामैन दिखाते रहेंगे दिल्ली पुलिस के जवानों की लगाई है। पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को भी देखिए अंदर उस गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। क्वेश्चनिंग शुरू हो चुकी है, उनके जो सचिव थे उनसे किसी की बात नहीं हो पा रही। केजरीवाल और उनके परिवार के जो सदस्य थे उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं, और अभी जो क्वेश्चनिंग है वो खुद जो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी है कपिल, वो अपनी टीम के साथ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं। अब आगे क्या उनका इसमें किस तरीके का एक्शन रहता है, क्या अरविंद केजरीवाल पूछताछ पे कोऑपरेट करते हैं, क्या उन सवालों के जवाब जो ईडी जानना चाहती है मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर आगे एक बार फिर से समन देकर ईडी की टीम निकल जाएगी, या जिस तरीके से लगातार अंदेशा जताया जा रहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी करनी चाहती है ईडी, और जिस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां है वो फोर्स की तरफ से की गई है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तो देखने ये होगा कि ये पूछताछ अब कितनी लंबी चलती है और आगे किस निष्कर्ष पर ईडी की टीम पहुंचती है। क्या अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेती है, यहाँ पर गिरफ्तार करती है, या फिर एक बार फिर से एक और समन देकर यहाँ से टीम निकल जाएगी। लेकिन जो सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, जो मोबाइल्स वगैरह है, उनको पुलिस ने अपनी वो जब्त कर लिया है, और अब जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो फिलहाल आप तस्वीरें मैं यहाँ पर लगातार दिखाता रहूं कि जो रैपिड एक्शन फोर्स और जो सीआरपीएफ है उसकी तैनाती तो की गई है। साथ ही अब कैमरामैन जरा पीछे की तरफ थोड़ा सा हाथ उठाकर दिखाए, क्योंकि अभी तक जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर जुटना शुरू हो गए, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे हैं, आतिशी पहुंची हुई है, जो दिल्ली नेता है जो पहले जो एपीएमसी थी उसके चेयरमैन थे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दुर्गेश, जितने भी तमाम बड़े नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बीच बीच में प्रोटेस्ट होता है, लेकिन हाँ शांतिपूर्वक है अभी तक सब कुछ, लेकिन सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर ना हो, शायद उसी को लेकर जो फोर्स है उसने पहले से ही तैयारी की थी। और यही वजह है दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है, डिप्टी कमिश्नर रैंक की जो अधिकारी है रोहित, मैं आपको बता दूं, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।